अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 इंग्लिश का पेपर पैटर्न आप लोगों को बताऊंगा। टारगेट पेपर देखें, 9 क्लास इंग्लिश का या 10 क्लास कोई सी भी क्लास में इंग्लिश का टारगेट पेपर नहीं होता। वजह ये है क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ग्रामर का होता है, तो ये सिर्फ समझना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऐसे है या एप्लीकेशन है, रिपोर्ट लेटर वगैरह होता है, तो इसका तो कोई टारगेट होता है, लेकिन बकिया जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसका कोई टारगेट नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 नंबर का जो है वो पेपर आपका इंग्लिश का आता है। उसको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो सबको पता है कि वो एमसीक्यूज का होता है और उसके अंदर 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और ये सी जो है लॉन्ग का होता है। दोनों 40 और 40 नंबर के होते हैं, तो इन सबको जोड़ लें, 40, 40 और 20 तो ये हो जाते हैं पूरे 100। अच्छा, अब सबसे पहला जो सेक्शन है ये हमारा एमसीक्यूज वाला ए, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से इसकी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी आपको टोटली या तो बुक से करनी है या तो इसकी तैयारी आपको पास्ट पेपर से करनी है। और अगर किसी को तैयारी नहीं करनी तो वो लीग ग्रुप के ऊपर जो सुबह एमसीक्यूज आते हैं वहां से भी देखकर जा सकता है, क्योंकि अब ये चीजें आम चल रही हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा बेहतर ये कि आप लोग पढ़कर जाएं। अच्छा, फिर अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो मैं सेक्शन बी के बारे में आपको समझा दूं। सेक्शन बी के अंदर आपके पास पहला सवाल, बल्कि इसको दूसरा सवाल कहें, क्योंकि पहला सवाल जो है वो एमसीक्यूज होता है। तो जो दूसरा सवाल आपके पास है वो कौन सा होता है? आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलते हैं जो कि आपके पास होते हैं 10 नंबर के। आपको 1 से लेके 7 तक 7 आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं और 7 में से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए 5 2 10, टोटल 10 नंबर के ये सवाल होते हैं। मसला ये है, अब स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई इसका जो इम्पोर्टेंट है आप वो दे दीजिए या फिर इसका कोई टारगेट पेपर या कुछ बता दीजिए। तो मैं आपको ये बात समझा दूं, अगर हम हर चैप्टर से 3 सवाल भी इम्पोर्टेंट निकालें इंग्लिश के, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी बुक से 40 से ज्यादा सवाल निकलेंगे। तो 40 से ज्यादा सवाल हम याद करें, और कितने नंबर्स के लिए? 10 नंबर के लिए। और उसमें भी नहीं पता होता कि वही आए या नहीं, कभी सवाल घुमाकर भी दे देते हैं, बच्चा पहचान ही नहीं पाता, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि इसको स्किप कर दिया जाए, इस पूरे हिस्से को स्किप कर दिया जाए। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा सवाल होता है, अच्छा मैं कहूँ स्किप कर दें, 10 नंबर, आप कहें भाई 10 नंबर ही स्किप करा दिए अचानक से, तो इस बात को समझना। अगला वाला सवाल देखो क्या है, सारी बात समझ में आ जाएगी जब मैं पूरा टारगेट पेपर पैटर्न जब आपको बता दूंगा। अब देखें, तीसरा सवाल है वो होता है डू एज डायरेक्टेड का। डू एज डायरेक्टेड जो है वो होते हैं 20 नंबर के, और इसके अंदर पहला सवाल आपके पास आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको पता है क्या चीज होती है? तो जैसे कि फ्रॉम, फॉर, इन, ऑन, अंडर, ये सब जो जुमले से पहले लगते हैं इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जुमले दिए जाएंगे उससे पहले आपको प्रीपोजिशन लिखनी होगी। दूसरी चीज क्या चीज है? आर्टिकल। तो आर्टिकल्स क्या चीज होंगे? ए एंड दा, ए एंड दा का इस्तेमाल। अब जुमला आपको दिया जाएगा, उसके बीच में आपको ए एंड दा का यूज करना है। जैसे कि ट्री लिखा है तो आप उसके पीछे आ ट्री लिखेंगे, एन ट्री नहीं लिख सकते, पता है वावल से पहले एन आता है, वरना जो है वो एन नहीं आता। इसी तरह दा का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? आ का, एन का, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। पूरा ये ग्रामर का पोर्शन है। फिर नंबर 3 पे आपको जो है वो वॉइस मिलेगा, चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यकीनन आपने जुमले पढ़े होंगे, टेंसेस होते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ डिटेल मैं नहीं बता रहा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये ग्रामर की चीज आपके पढ़ने की है, आपने सेंटेंस में अपने पढ़ी होगी। अच्छा, बस मेरा काम ये कि मैं बता दूं पेपर में इस जगह पर आना है। इसके बाद में आपको करने पड़ेगी नरेशन। नरेशंस, तो आपको ये नरेशंस करनी पड़ेगी। नरेशन भी इसी का हिस्सा है। 5वें नंबर पर आपसे वो लोग पूछेंगे चेंज द टेंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला दे दिया गया, अब आपसे कह रहे हैं कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएं, या पास्ट इंडेफिनिट के जो है वो इसको नेगेटिव में ले जाएं।
या फिर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में कोई जुमला मिला, आपको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ले जाएं। इस तरह से बस जुमले को इधर से उधर घुमाना होता है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है, वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में एक सवाल आपको मिलेगा, जो छठा सवाल होगा, इसको इधर से लिख देता हूं। ये अभी डू एज डायरेक्टेड तीसरे सवाल के पार्ट चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसको इस तरह लिखता, रोमन में तो शायद ज्यादा अच्छा रहता है, ये रोमन में अब से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। इसको तो सही नहीं करूंगा, टाइम लगेगा, समझ लेना बात। अच्छा, अब ये जो 6 है, इसके अंदर आपको क्या चीज दी जाएगी, इसके अंदर जो है ना आपको जुमले दिए जाएंगे जिसमें आपको करेक्ट वर्ब जो है ना वो लिखने होंगे, जिसके अंदर आपको करेक्ट वर्ब लिखने होंगे, यानी वहां पर जुमले के अंदर वर्ब आपको लगाना पड़ेगा सही, वहां गलत लिखा हुआ होगा, आपको सही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर वर्ब आपको, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि लिखा हुआ है, ये बात समझाना जरूरी समझता हूं इसलिए, जैसे कि लिखा हुआ है ही आस्क मी, ठीक है, ही आस्क मी, उसने मुझसे कहा, तो ये ही आस्क मी नहीं होगा, ये वर्ब मैंने गलत लगाया है, यहाँ पर ही आस्क्स मी होगा, एस लगेगा। वजह यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमला है, जब भी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमले के अंदर सब्जेक्ट ही शी इट या नेम होता है तो वहां पर वर्ब में एस लगता है, तो ये मैंने गलत लगाया हुआ है। करेक्ट क्या होगा ये, तो बस ये आपको थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग जो है करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद में लास्ट जो है आपको प्रीफिक्स जैसे कि जो जुमले के पहले लगता है ना, जैसे कि जो बाद में लगता है, पहले लगता है। अब जैसे लिखा हुआ है वंडर, नहीं वो पहले लगता है। अब जैसे कि लिखा हुआ है करेक्ट, तो इससे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहले जो जुमला लगेगा वो प्रीफिक्स होता है, बाद में लगने वाला सफिक्स होता है, तो वो सफिक्स अलग होता है। जैसे कि वंडर लिखा था तो वो आगे वंडरफुल लग जाता है, जैसे हार्मफुल हो जाता है किसी तरह से, तो सफिक्स तो खैर 10 क्लास में, अभी प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड जो है वो आपके खत्म हो जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पर सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 4, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं क्या होता है। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने आपको दे दिया एडवर्ब, जुमले के अंदर एडवर्ब पहचानना है या जुमले के अंदर एडजेक्टिव पहचानना है। जुमले के अंदर जो है इसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई एक जो है आपको दे दिया जाएगा, वो पहचानना होगा। अच्छा, फिर 5वीं चीज होती है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन सबसे पहले बताया था मैंने कि इसके कितने नंबर हैं भाई, 10 नंबर हैं। इसके कितने नंबर हैं, 20 नंबर हैं। इसके कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर। और इसके भी कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर। शॉर्ट जो होते हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। देखें 10 नंबर ये, 20 नंबर ये, 30। एडवर्ब 5 नंबर और ट्रांसलेशन 5 नंबर, तो ये 10 ही हो गए। 30 और 10 40। 40 का ये सेक्शन बी जो था ये खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जो है, अच्छा अब मैं ये बता दूं, कोई ऐसा जुमला नहीं है कि मैंने बता दिया और वो आपको नरेशन में दे दें या वॉइस में दे दें, इसलिए इसका कोई भी टारगेट नहीं होता। और जो मैंने ये बताया तो 40 सवाल मैं तो आपको दे दूं, लेकिन मुझे खुद बताओ कि 40 सवाल अगर करोगे और सिर्फ 10 नंबर के लिए तो कोई फायदा। इससे बेहतर है इतनी ही मेहनत ग्रामर सीखने में करो, तो यहाँ 20 नंबर, ये 10 नंबर, ये 30 नंबर, और अभी आगे तो देखो तो पैसेज 15 नंबर का आता है, और एक वो अपना फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पैसेज है वो भी 5 नंबर का है, तो 20 नंबर हो गए। ग्रामर का पोर्शन पूरा 50 नंबर का है आपका। इससे बेहतर है कि ये 40 सवाल ये याद करोगे, एप्लीकेशन और जो है ना वो लेटर याद कर लें, ऐसे याद कर लें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर सबसे पहले पैसेज आएगा। पैसेज आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला पैसेज, ये होता है आपका 5 नंबर का। अच्छा भाई, इसके बाद, अच्छा ये पूरा 40 नंबर का था ना, ये मैं बता तो खैर शुरू में दिया मैंने, यहाँ शुरू में भी लिख दिया। ये सेक्शन सी है, ये भी 40 नंबर का है। अच्छा, अब ये 5 नंबर के ये हो गए। अब इसके बाद में आपके पास आएगी एप्लीकेशन, वो सॉरी ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता सकता हूं आपको, क्योंकि पैसेज जो है ना ये अनसीन भी हो सकता है, और अगर ये बुक से है
तो बुक में किसी भी चैप्टर से कहीं से भी दे सकते हैं। वो बस ये चेक करते हैं कि आपने बुक पढ़ी है या नहीं, पैसेज लिख देंगे, उसके बीच में खाली जगह छोड़ देंगे। अब आपको जो है ना, वो आपने बुक पढ़ी होगी और वो आपने पैराग्राफ भी पढ़ा, तो आप क्या करेंगे, उसके बीच में वो जुमला जो है फिट कर देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको कुछ देंगे नहीं, खाली जगह देके छोड़ देंगे, बल्कि वो ऊपर क्या करेंगे, आपको कुछ जुमले दे देंगे, कहेंगे देखो कि यहाँ जुमला कौन सा फिट हो रहा है। आपको बस वो जुमला देखकर इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके वहां पर वो जुमला रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद मैंने बताया ऐसे आ सकता है, या फिर रिपोर्ट आपको, सॉरी ईमेल आपको जो है वो मिल सकती है, आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग क्या करें, ऐसे करें, ऐसे जो है वो इजी है। ऐसे के टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगा, ये 10 नंबर का होता है, तो या तो ये या तो ये। तो मैं ऐसे का आपको जो है वो टॉपिक बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग देख लीजिएगा। नीचे क्लिक करेंगे ना लाइक बटन के नीचे, तो वहां डिस्क्रिप्शन वही होता है, वहां से आपको पता लग जाएगा, वहां पर मैंने लिख दूंगा सब ऐसे के टॉपिक्स। फिर इसके बाद में आपको करनी होगी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के भी 10 नंबर होते हैं, तो एप्लीकेशन आप कर लें, उसके भी टॉपिक्स में बता दूंगा, ऐसे और एप्लीकेशन के। लास्ट चीज है पैसेज। अब आप कहेंगे दोबारा पैसेज आ गया, नहीं ये पैसेज है लेकिन दूसरा वाला, ये क्वेश्चन आंसर वाला पैसेज है। इसके नीचे सवाल जवाब लिखे होंगे और आपको उन सवालों का जवाब इस पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा। पैसेज का मतलब है एक पैराग्राफ लिख देंगे, नीचे सवाल लिख देंगे, आपको क्या करना है कि उन सवालों का जवाब उस पैसेज में से ढूंढना। मसलन वो अगर आपसे ये सवाल कर ले कि अली जो है वो क्या काम करता था, तो अब यकीनन पैसेज में लिखा होगा कि अली जो है वो गधा चलाता था। मसलन मिसाल दी है, किसी ने नाम छोड़ी, मिसाल नहीं कि अली गधा चलाता था, या अली जो है वो वजीर आजम था, या कुछ भी था। तो अब जो है ना वो पैसेज में लिखा है, अब आप वहां से देखें, कॉपी करें, नीचे लिखना अली वजीर आजम था, इस तरह से। अब ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा 15 नंबर का। तो आप इसके नंबर गिन लें 5 और ये 15 20 और ये 10 10 30 और ये 40। तो 40 नंबर का आपका सेक्शन सी हो गया, 40 नंबर का सेक्शन बी हो गया, और 10 नंबर 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो गए। पूरा आपका जो है पेपर मैंने बता दिया किस तरह से आएगा। आपने देखा कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो ग्रामर का है, जिसको ग्रामर नहीं आती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और 2 चीजें थी जो यहाँ बताने वाली थी, 3 चीजें थी, एक ये भी है, क्वेश्चन आंसर भी है, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा है, बच्चे याद करके परेशान ही होंगे, और इतने 40 याद होंगे भी किसको। तो अकल से काम लें, जरा ये ग्रामर वाले पोर्शन को अपने मजबूत करें। यहाँ से आपको जो है वो 50 नंबर मिलने हैं, और बकिया जो हिस्सा है वो उससे आपको सिर्फ 10 नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो बस अब आप लोग तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज।